नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। राजनीति में महिलाओं की भूमिका को लेकर अब देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच कुछ नेता इतने जजमेंटल हो गए हैं कि लोग उन्हें अब मेंटल बुलाने लगे हैं। जो यहाँ विरोधियों पर हमला बोलने के चक्कर में कुछ नेताओं ने मर्यादा की सारी सीमाएं ही तोड़ दी हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव से जुड़ा हुआ, जिनके बोल महिलाओं को लेकर बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसी सियासी आग में अब एंट्री हो गई है मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की। एक तरफ जहां पप्पू यादव ने सियासत में महिलाओं को चरित्र को लेकर विवादित बयान दे डाला है, तो वहीं अनंत सिंह ने पप्पू यादव का विरोध तो किया, लेकिन शायद उन्होंने भी इसे महिलाओं के सम्मान से ज्यादा एक सियासी मुद्दा समझा और इसीलिए पप्पू यादव के विवादित बयान को छोड़कर वो उनकी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाने लगे। बिहार के इन दोनों नेताओं के बीच चल रही सियासी टक्कर पर अब खासा बवाल भी देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव के कमरे वाले बयान पर अब मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर पप्पू यादव को भी मिर्ची लग सकती है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में राजनीति में महिलाओं की भूमिका और नेताओं के आचरण को लेकर बेहद तीखे और विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि देश की राजनीति में महिलाओं के बिना किसी समझौते के आगे बढ़ना लगभग असंभव बना दिया है और उनकी सुरक्षा को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि भले ही भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। पप्पू यादव के अनुसार राजनीति में अधिकांश महिलाओं की शुरुआत ही प्रभावशाली लोगों के निजी दायरे से होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के गलियारों में महिलाओं के शोषण की प्रवृत्ति गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। पप्पू यादव ने कहा कि कड़वी सच्चाई ये है कि 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बिस्तरों से शुरू होता है। महिलाएं किसी प्रभावशाली नेता के रूम में गए बिना राजनीति नहीं कर सकती। इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने इस बयान को लेकर सांसद पप्पू यादव को नोटिस भी जारी किया है। आयोग ने उनसे 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है और ये पूछा है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए। वहीं आपको बताते चलें कि इस दौरान पप्पू यादव ने नेताओं के चरित्र पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि संसद और विधानसभाओं में बैठे कई जनप्रतिनिधि महिलाओं को सम्मान की नजर से नहीं देखते। उन्होंने यहां तक कहा कि बड़ी संख्या में नेता अश्लील सामग्री देखते हैं और इसकी जांच के लिए उनके मोबाइल फोन की पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल डेटा पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। महिला आरक्षण को लेकर भी पप्पू यादव ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को केवल राजनीतिक दिखावा बताते हुए पूछा, इसे पहले क्यों नहीं लाया गया जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। उनका मानना है कि इस कानून में पिछड़े वर्गों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग प्रावधान होना जरूरी है, वरना इसका लाभ केवल संपन्न वर्ग तक सीमित रह जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर जातिगत जनगणना से बचने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि इससे स्पष्ट होता है कि पिछड़े और दलित वर्गों को उनका हक देने की गंभीर इच्छा नहीं है। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मनुस्मृति का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया कि इन विचारधाराओं का इतिहास महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों के खिलाफ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि उच्च संस्थानों जैसे कि न्यायपालिका, सेना, पुलिस या बड़े मीडिया संस्थानों में वंचित वर्ग की महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है। पप्पू यादव ने कहा कि असली सामाजिक न्याय तभी संभव होगा जब गांवों और निचले स्तर तक पिछड़े और दलित समुदाय की महिलाओं को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। पप्पू यादव के इन विवादित बयानों के बाद मोकामा के छोटे सरकार यानी कि बाहुबली अनंत सिंह सामने तो आए, लेकिन उन्होंने भी इसे एक सियासी एंगल दे दिया और पप्पू यादव पर हमला बोलने के चक्कर में वो भी अपनी सारी मर्यादा भूल गए। यहाँ तक कि पप्पू यादव की पर्सनल लाइफ तक चले गए। उन्होंने तो पप्पू यादव की पत्नी तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि पहले अपनी पत्नी और खुद को देखें, उसके बाद दूसरे पर बोले। ऐसा बयान देने वाला व्यक्ति पागल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए दिए जाते हैं। अनंत सिंह ने जेडीयू के अंदरूनी मामलों पर भी अपनी राय रखी। श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह अच्छा फैसला है और वो लंबे समय से पार्टी में रहकर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार की दशा बदली है। लालू राज पर निशाना साधते हुए अनंत सिंह ने कहा कि उस समय अपहरण और बड़े अपराध आम बात थे, जबकि आज स्थिति बेहतर है। वहीं निशांत कुमार की 3 मई से प्रस्तावित बिहार यात्रा को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अच्छी पहल है, इससे जमीनी हकीकत समझने में मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा के दौरान निशांत जिला और प्रखंड स्तर के नेताओं, स्थानीय विधायकों से मुलाकात करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बहरहाल बिहार की राजनीति में पप्पू यादव के इन बयानों ने बड़ी सियासी हलचल मचा दी है। क्या महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी ने पप्पू यादव को मुश्किल में डाल दिया है?
क्या ये बयान सामाजिक चिंता था या सस्ती लोकप्रियता की एक सोची समझी कोशिश थी? इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।